आदरणीय विद्वान बंधुओं एवं काव्य प्रेमी मित्रों, देखें, जैसा कि ये कविता का शीर्षक है काल चक्र अर्थात समय का पहिया। पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड काल चक्र के नियमों से गतिमान है और जो कुछ भी पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन होता रहता है वह काल चक्र के नियमों की देन है। समय सबको बदलता रहता है। देखें, विश्व नहीं कुछ और बंधुओं, काल चक्र का महल खड़ा, जगत बना है परिवर्तन से, काल चक्र का पहल बड़ा, ब्रह्मांड अखिल पर जगत नियंता, सर्वस्व नियंत्रण रखता, सर्वशक्तिमान के अनुशासन से सारा जग है चलता, एक रुपहला पर्दा है जग जहाँ सभी हैं दिखते, आकर सारे जीव चराचर अपना अभिनय करते, कभी किसी का अभिनय छोटा बड़ा किसी का हो जाता, किस कमाल से कैसे होता ना ये खेल समझ आता। देखें, जब बच्चा शिशु रूप में पैदा होता है तो उसके अवस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन होता रहता है काल चक्र के हिसाब से, काल चक्र के नियमों से किस प्रकार शिशु अपने पूरी अवस्थाओं को प्राप्त करता है। देखें, शिशु छोटा आता धरती पर, माही पर निर्भर रहता, बढ़ता रहता काल चक्र से, धीरे धीरे सरकन लगता, मनमोहक मनमोहन मूरत, मनमोहक मनमोहन मूरत, मनमोहक यो मन भावन, काल चक्र संग होता व्यतीत, जीवन का शिशुपन पावन। देखें, ये पंक्तियां एक बार फिर, मनमोहक मनमोहन मूरत, मनमोहक यो मन भावन, काल चक्र संग होता व्यतीत, जीवन का शिशुपन पावन। और देखें अवस्थाएं कैसे बदलती हैं। बाल्य अवस्था युवावस्था, क्रमशः आती वृद्धावस्था, तन मन जीवन थक जाता है, काल चक्र से मरणावस्था, बाल्य अवस्था युवावस्था, क्रमशः आती वृद्धावस्था, तन मन जीवन थक जाता है, काल चक्र से मरणावस्था। और देखें, सूरज उषा काल में सूर्योदय होता है और सायं तक अर्थात शाम तक उसकी अवस्थाओं में किस प्रकार से कालचक्र के नियमों के अनुसार परिवर्तन होता है। देखें,
उगता सूरज सुबह सवेरे जैसे बच्चा सा लगता है, प्रथम प्रहर में होता किशोर ज्यों ज्यों दिन चढ़ता है। सूरज सुबह उगता है, उगता सूरज सुबह सवेरे जैसे बच्चा सा लगता है, प्रथम प्रहर में होता किशोर ज्यों ज्यों दिन चढ़ता है। और दोपहरी में, तीसरे पहर और चौथे पहर सूरज की अवस्थाएं किस प्रकार बदलती हैं देखें। दोपहरी में युवा अवस्था, वृद्धावस्था तीसरे प्रहर, जग आलोकित करता रहता ढलता सायं चतुर्पहर। दोपहरी में युवा अवस्था, दोपहरी में युवा अवस्था, वृद्धावस्था तीसरे प्रहर, जग आलोकित करता रहता ढलता सायं चतुर्प्रहर। और देखें किस प्रकार से बीज अंकुरित होता है और कैसे वो वृक्ष बन जाता है काल चक्र के नियमों के अनुसार। धरती से नन्हा नव अंकुर नवोद्भिद बन कर आता, नवल रश्मि पाकर सविता की हर्षित होता सुख पाता। काल चक्र के संग संग चलकर वृक्ष बड़ा सा बन जाता, काल चक्र के संग संग चलकर वृक्ष बड़ा सा बन जाता, पहले लगते फूल और फल बीज अनंतर उसमें आता। ये पंक्तियां एक बार फिर से देखें। धरती से नन्हा नवयंकुर नवोद्भिद बन कर आता, नवल रश्मि पाकर सविता की मन ही मन में, नवल रश्मि पाकर सविता की हर्षित होता सुख पाता। काल चक्र के संग संग चलकर वृक्ष बड़ा सा बन जाता, पहले लगते फूल और फल बीज अनंतर उसमें आता। और देखें सारे चर अचर जीव संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है तो काल चक्र के द्वारा। देखें काल चक्र से गतिमान चराचर सूरज चांद सितारे, भूमिका बड़ी है काल चक्र की गति पाते जड़ सारे। काल चक्र से गतिमान चराचर सूरज चांद सितारे, भूमिका बड़ी है काल चक्र की गति पाते जड़ सारे। धन्यवाद।